आप सभी का स्वागत है। प्रसंगों में हम विशेष मुद्दे पे बातें करते हैं, राजनीतिक बात करते हैं, सामाजिक बात करते हैं, धार्मिक बात करते हैं और उस विषय पर भी बात करते हैं जो उस दिन के लिए विशेष हो। लेकिन आज का दिन भी हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदुस्तानी महिलाएं नहीं, विदेशों में भी महिलाएं जिसका अनुसरण कर रहे हैं। आप समझ गए हो कि मेरा फोकस कहाँ है। मेरा फोकस है करवा चौथ पर। और करवा चौथ पर महिलाएं और पुरुष यानी पति और पत्नी, हालांकि कुंवारी युवतियां भी अपने पति की अच्छी कामना के लिए करती है व्रत को, लेकिन अलग अलग तरह से इसको सेलिब्रेट करते हैं। कोई होटल पे जाते हैं, कोई किसी को गिफ्ट दिलाता है और कोई किसी तरह से घूमने जाते हैं करवा चौथ पर। लेकिन मुझे ये जान करके प्रसन्नता हो रही है कि एक दंपतियां ऐसे भी हैं जो सुबह सुबह करवा चौथ पे यहाँ भगवान के दादी धाम के अंदर ये आए हुए हैं। तो मैं आपसे बात कर, आपका शुभ नाम? भावना गोयल, श्रीमती भावना गोयल। तो आपको क्या ऐसा अनुभव हो रहा है? आज करवा चौथ पे कई तरह के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन आप धार्मिक रूप से अपने प्रिय हस्बैंड के साथ में आई हैं और भगवान से कामना कर रही हैं। ऐसा क्या कुछ महसूस हो रहा है आपको? ये एक पारंपरिक पर्व है। ये एक पारंपरिक पर्व है और सब सुहागन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखना चाहती है। इसलिए मैं भी भगवान से अपने घर और अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना कर रही हूँ और इस त्योहार को अच्छे पारंपरिक तरीके से भगवान के आशीर्वाद से लेके बनाती हूँ हमेशा। नहीं, लेकिन वो तो ठीक है कि वो तो आपका कर्तव्य है, सनातन धर्म में है भी। लेकिन आप धार्मिक रूप से सबसे पहले आप यहाँ आई है, तो इसको लेकर के क्या आपकी मनोकामना है? मनोकामना, मैं रानी सती दादी की भक्त हूँ। मैं और शिव शंकर और माता पार्वती से अपनी लंबी सुहाग की आयु के लिए कामना करती हूँ और अपने पूरे परिवार के लिए खुशियाँ चाहती हूँ। इसलिए मैं यहाँ इस पर्व पे सबसे पहले मैं भगवान के दर्शन करने। इनके पति भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आपके दाम्पत्य जीवन के बाद में पत्नी के साथ में होने के बाद में आपके जीवन में किस तरह का एक प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ है? देखिए साहब, पत्नी जीवन में बहुत ज़रूरी है और मुझे मेरी पत्नी का बहुत सहयोग मिला है हर क्षेत्र में। और मैं बहुत खुश हूँ अपनी दाम्पत्य लाइफ में। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे साथ में मेरी पत्नी का भी उम्र अच्छी लंबी हो, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं अपने परिवार को खुश रख पाऊँ और इसके लिए मैं भगवान की शरण में हमेशा आता हूँ। और विशेषकर त्यौहार है आज, तो मैं अपनी धर्मपत्नी को साथ में लाया हूँ। ये खुद अपने साथ स्वेच्छा से मंदिर में आती हैं और बहुत खुश हैं। धन्यवाद। हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन खुश भरा हो, आप अपने जीवन में काफ़ी उन्नति करें। धन्यवाद। इस तरह की गतिविधियां भी चल रही है हमारे मध्य शिक्षा जगत से। साइंटिक एकेडमी के अंदर प्रिंसिपल के पद पर रही मिसेज गर्ग हमारे साथ में मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे कि आप बताइए कि इस पिछले एक दशक के अंदर काफी कुछ करवा चौथ को लेकर के जागृति आई है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? नमस्कार, मैं रेणु गर्ग। मैं ये कहना चाहूँगी कि करवा चौथ के पर्व को लेकर अभी समाज में जो चेंजेस आए हैं उसके लिए सोशल मीडिया सबसे बड़ा ज़िम्मेदार रहा है। पुराने ज़माने में पारंपरिक रूप से ये पर्व मनाया जाता था। सुहागिनें अपने घर पर रहकर अपने बड़े बूढ़ों के साथ पूजा करती थी। लेकिन धीरे-धीरे कालांतर में इसका मतलब बढ़ता जा रहा है लोगों में चार्म, और अब पुरुष भी इसमें बराबर की भागीदारिता निभाते हैं। मैं दूसरों का क्या कहूँ, मेरे पति ने ही मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। मैंने उनकी लंबी आयु की कामना के लिए, उनकी कुशलता के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनकी खुशी के लिए व्रत रखा है और 25 साल से रखती भी आ रही हूँ और वह भी मेरा सहयोग करते हैं। और सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि इस पर्व को धूमधाम से मनाएँ और भाई लोग भी उनको बराबर सहयोग दें। थैंक यू। धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपने बहुत अच्छी बात की। सबसे बड़ी बात की आपके पति भी आपका साथ दे रहे हैं। आप भूखी रहती हैं, व्रत करती हैं, तो उन्होंने भी व्रत रखा है। ऐसी ही प्रेरणा सभी महिलाओं को होनी चाहिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। करवा चौथ की जब बात आई तो करवा चौथ में हम एक कार्यक्रम इस प्रकार का बना रहे हैं जिससे लोगों को प्रेरणा मिले
और इसके महत्व को भी लोग समझें। हालांकि ये सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको आध्यात्मिकतम तौर पे कई तरह से मनाया जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। हमारे साथ में भाभी जी हैं, अंजना मुंदड़ा जी। आप इसको किस तरह से लेती हैं और आप किस भावना से इसको लेती हैं और क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं नई पीढ़ी के लिए? ये हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है जो सनातन धर्म को इंगित करती है, और हम चाहते हैं कि हम सभी ये परंपरा मनाएं, और इसमें हम अपने पति के स्वास्थ्य के लिए और दीर्घायु के लिए कामना करते हैं कि, और करवा चौथ का व्रत सभी को रखना चाहिए, ऐसी हमारी भावना रहती है। धन्यवाद आपका। तो अब नंदिता जमाल भी हमारे साथ में मौजूद हैं। मैंने आपको बताया ना कि करवा चौथ को लेकर के हर महिला के अंदर एक बहुत बड़ी उत्साह है, लगन है, और एक प्रकार की धारणा बनी है कि मैं इस आज के पर्व को किस प्रकार से अपने हिसाब से इसको आयोजित करूं। तो आप बताइए कि आपको अनुभव हो रहा है क्या, किस प्रकार की आपको खुशी महसूस हो रही है? मुझे ये जब करवा चौथ का त्योहार आता है तो मुझे बहुत अंदर से ऐसे लगता है कि कोई बहुत खुशी की बात है। ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे माँ को प्रसन्न करूँ और माँ मुझे प्रसन्न होकर अपने सुहाग के दीर्घायु होने का वरदान दे। और मैं नई पीढ़ी से भी यही आशा करती हूँ कि वे भी इस पर्व को इतना हँसी उल्लास से और उससे मनाएं कि उन्हें भी आगे हम सुहागन होने का माँ आशीर्वाद दे। नहीं, ये सही कि महिलाएं तो अपने पति के लिए एक बहुत बड़ी धारणा रखते हैं, त्याग भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं और भी किसी तरह के त्याग भी करते हैं। लेकिन आपने अपने जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें शादी होने के बाद में अपने पति को किस रूप में आपने पाया? मैंने अपने पति को एक दोस्त के रूप में सबसे पहले, और जैसे कि अपनी सनातन संस्कृति भगवान का ही स्वरूप होते हैं, तो लेकिन उसके अलावा मैंने उनमें दोस्त, एक वेल विशर, सब तरह का उनमें रूप देखा है। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये मेरे जीवन भर ये बना रहे। देखिए कि बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने कि अपने पति को ऑल इन वन मानती है, भगवान के रूप में मानती है, पति परमेश्वर के रूप में मानती हैं, एक वेल विशर के रूप में मानते हैं और अच्छे दोस्त के रूप में मानते हैं। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी प्रकार से अपने पति के साथ में वैवाहिक जीवन को प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त होते हुए आगे धन्यवाद। हम आए हैं यहाँ दादी धाम में, तो दादी धाम में हम ये जानना चाहेंगे यहाँ के जो महंत पुजारी जी कि आज करवा चौथ पर महिलाएं किस प्रकार से आ रही है, क्या खुशियां हैं? आप सुबह से बैठे हैं, कितनी महिलाएं हैं, क्या कुछ रहा, थोड़ा सा बताइए हमको। जी, ये आज महिलाएं जो भी दादी धाम में आ रही है वो अपने पति की मनोकामना के लिए पूजन करती है, और सभी लोग तो महिलाएं दादी धाम से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे पति हजारों साल की उम्र हो, और सब औरतों की मनोकामना अपने परिवार के चलाने की, और दादी धाम से यही प्रार्थना करते हैं कि सब ज़्यादा से ज़्यादा औरतें औरतें अपने मनोकामना के साथ करवा चौथ का व्रत मनाती हैं। धन्यवाद। जय दादी की। ये बात ही चल रही है करवा चौथ की। करवा चौथ में मैंने आपको नवविवाहिताओं को भी मिलाया, बुजुर्गों को भी मिलाया, शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को भी मिलाया, और जो मंदिर में एक मनोकामना के लिए आते हैं उनसे भी मिलाया। लेकिन अब हम पहुंचे हैं फतेहपुरिया बगीचे, जहां सामूहिक रूप से आज करवा चौथ आयोजित करने का कार्यक्रम रखा गया है, जहां काफ़ी संख्या में सामूहिक रूप से करवा चौथ का चंद्रमा की पूजा तो होगी, साथ में कई जो उसका उद्गमन करते हैं उसका भी कार्यक्रम, उसके जो संयोजक हैं नरेश मित्तल हमारे साथ में। नरेश जी, क्या कुछ तैयारियां चल रही है इसको लेकर के? अग्रवाल समाज ब्यावा द्वारा पहली बार नवाचार के रूप में अग्रवाल महिलाओं के लिए करवा चौथ का उज्जमन किया जा रहा है। इसमें सामूहिक रूप से इसमें अब तक 252 एंट्री आ गई है। 252 महिला एक साथ चंद्र का दर्शन करेगी, और कुल 18 महिला उज्जमन कर रही है, और लगभग 500 की संख्या इसमें रहेगी। लगभग 400 तो महिलाएं रहेगी, 100 पुरुष रहेंगे इस पूरे कार्यक्रम में। तो इस कार्यक्रम की क्या विशेषता रखी है आपने, जिस प्रकार की मैं भैया कैमरामैन को बताऊंगा, देखे किस प्रकार से तैयारियां चल रही है, टेंट भी लग रही है, यहाँ पे टेबलें भी लगी हुई है। तो मैं नरेश जी आपसे पूछना चाहूँगा कि आप ये तैयारियां कब से कर रहे हैं और क्या कुछ कल्पना लेकर के क्या रूपरेखा रहेगी कार्यक्रम की? पिछले 10 दिन से हम ये तैयारी कर रहे हैं। इसमें हमने जो टेबलों की व्यवस्था की है, एक महिला के साथ 14 जनों को नोतते हैं,
और एक जो उजमन करती है वो 15। तो 15-15 की सीटिंग की व्यवस्था हम अलग अलग कर रहे हैं। 15 कुर्सी एक साथ लगा रहे हैं 6-6 टेबल पे, फिर गैप देके फिर 15। और उसके अलावा सबको हाउजी गेम है, सरप्राइज गेम है, डांस है, ब्यूटी क्वीन करवा चौथ क्वीन है, जाली सजाओ प्रतियोगिता है, उनको सबको पुरस्कार दिए जाएंगे। कुल मिलाकर के धार्मिक और सनातनी कार्यक्रम के साथ में इन्होंने मनोरंजन का भी कार्यक्रम रखा है। तो ये लगता है कि लगभग 3 से 4-5 घंटे तक का कार्यक्रम है। लेकिन क्या महिलाएं इस प्रकार से जो आपने व्यवस्था रखी है, चांद देखने की व्यवस्था ऐसे रहेगी? चांद में की ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है, बहुत बड़ी छत है, वहाँ लाइटें लगा दी गई है। सब जैसे चांद देखेगा उनका चंद्र दर्शन के लिए ऊपर ले जाया जाएगा। उसके बाद भोजन एक साथ चालू किया जाएगा। और ये उज्जमन कार्यक्रम का उद्देश्य ही है कि परिवार में लोग इतनी व्यवस्था नहीं कर पाते कि कहाँ से खाना लाएं, किन को बुलावें, कैसे क्या बर्तन देना करना। तो यहाँ एक जगह करने से थोड़ा सा सस्ता भी रहता है। समाज के बैनर पर हो रहा है तो उससे कुछ आर्थिक रूप से भी सस्ता पड़ता है। तो इसी को लेके कृष्ण कुमार जी अग्रवाल भी हैं, जो बालाजी के बहुत नियमित भगत भी हैं और सामाजिक सेवाओं से भी जुड़े हैं। आप भी इसमें जुड़े हुए हैं कार्यक्रम में। क्या कुछ तैयारियां चल रही है? किस प्रकार की विशेषता रखी है इसमें? इसमें साहब बहुत बढ़िया व्यवस्था करी है। तो शाम को 5 बजे से सब महिलाओं को आमंत्रित किया है। उनके लिए सब सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह सब चीज़ों का हमने यहाँ सब व्यवस्था की है। और सबका फिर एक साथ चंद्र दर्शन करके सबका सामूहिक भोज का कार्यक्रम रहेगा। इससे सामाजिक व्यवस्था भी सबके साथ मिलान करना, सबको एक साथ लेके चलने करने के लिए ये सब चीज़ की गई है। निश्चित रूप से जो ये 14 महिलाओं के गुफा भी साथ दिए रखा जाएंगे। है, ये कार्यक्रम का उद्देश्य वैसे धार्मिक व्यवस्था तो जुड़ा हुई है, लेकिन एक साथ जब महिलाएं आपस में मिलेंगी तो उनमें भी एक आपस में सामंजस्य बनता है। बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। आपका कार्यक्रम सफल रहे। धन्यवाद। जब बात चल रही है करवा चौथ की, तो करवा चौथ में मैंने आपको अभी तक किन किन लोगों से मिलाया है? आपको पता है, एक न्यू मैरिड कपल को मिलाया, ओल्ड एज वालों को मिलाया, मैंने मंदिर में किस प्रकार से क्या कामना लेके आए थे उनसे मिलाया, और एक अग्रवाल समाज द्वारा जो सामूहिक कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें भी मिलाया। अब हम आए हैं पार्लर में। पार्लर है जो एम्पायर पार्लर है, 2018 से यहाँ चल रहा है। तो पार्लर में भी जो महिलाएं हैं, युवतियां हैं, जो करवा चौथ से रिलेटेड हैं, वो अपने आप में तैयारियां करने के लिए यहाँ आई हुई है। एक मैडम हमारे पास में मौजूद। क्या नाम है आपका मैडम? अनीता त्यागी। अनीता त्यागी। आप आज किस वजह से यहाँ आई हैं? आज आप करवा चौथ की वजह से आज स्पेशल डे है, सो रेडी होने के लिए है, तैयार होना। तो आज थोड़ा बनता है, आज सजना संवरना, उसी पर्पज से। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि करवा चौथ किस लिए मनाया जाता है, मुझे बताइए कि इसका महत्व क्या होता है? अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए तो सभी कामनाएं करती हैं माता रानी से कि उनके हस्बैंड की लंबी उम्र मिले उनको। व्रत रखती हैं, निर्जला उपवास रखती हैं, उनकी पति की कामना, उनकी दीर्घायु के लिए। थैंक यू। तो आपने तो पति के लिए किया, जी पर आपके पति भी आपके लिए कुछ कर रहे हैं आज? बिल्कुल, बहुत कुछ सपोर्ट है और पूरा मेरी तरफ, मतलब उनके लिए, मेरा भी और उनका भी, दोनों के लिए एक दूसरे की तरफ से। तो आपने जिस प्रकार से तैयारियां की, तो विशेष रूप से क्या तैयारी आज किस प्रकार से सेलिब्रेट करने जा रही हैं आप उसको? सेलिब्रेट एक्चुअली कॉलोनी में सभी महिलाएं आपस में मिलेंगी, कहानियाँ सुनेंगी, तैयार होकर के आएंगी, थोड़ा सा हंसी मजाक सेलिब्रेट होगा, वही मौका अपना सेलिब्रेट करेंगे सभी लोग। इनसे मिले हैं अपन ने, जिनको एक उत्साह बना हुआ है, इनको करवा चौथ को लेके उत्साह बना हुआ है, काफ़ी प्रफुल्लित हैं। और बात करते हैं यहाँ की जो संचालिका हैं गिरिजा शर्मा। गिरिजा जी, कृपया आप भी बताइए हमें कि आपके जो करवा चौथ पे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी कुछ रस है यहाँ। बाहर भी महिलाएं बैठी, युवतियाँ भी बैठी, आपके यहाँ भी काफ़ी कुछ है। तो पिछले कल से जो तैयारियां चल रही थी, ऐसा क्या कुछ आपने विशेष पाया करवा चौथ पे? करवा चौथ पे हफ्ते भर पहले से ही लेडीज में बहुत उत्साह होता है और काफ़ी उमंग रहती है अच्छा सा तैयार होने के लिए, मेकअप के लिए, मेहंदी के लिए। तो हमारे 5 दिन से लेडीज की भीड़ लगी हुई है, जिसमें मेकअप भी के लिए आज आएंगी और फेशियल है, क्लीन अप है, वैक्स है,
और मेहंदी। ये 4-5 दिन से हमारे यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है लेडीज़ का, जो रेगुलर आ रही हैं और सुबह से शाम तक भीड़ लगी हुई थी। आज थोड़ा-सा कम हुआ है क्योंकि आज करवा चौथ का दिन है, तो घर में भी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं महिलाओं को, पूजा की, खाने की, अलग-अलग व्यंजन बनाए जाते हैं शाम के लिए और अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं महिलाएँ, तो उनमें बहुत उत्साह होता है, अच्छे से तैयार होती हैं, लाल पीले कलर के कपड़े पहनती हैं और पति अपने पत्नी की लिए व्रत रखते हैं और ज्वेलरी वगैरह खरीद के लाते हैं उनके लिए और गिफ्ट वगैरह अलग-अलग तरह के देते हैं। तो टोटली ये है कि करवा चौथ को लेकर के बहुत बड़ा एक उत्साह का माहौल बना हुआ है महिलाओं में। युवतियाँ भी देखती हैं कि उनको ऐसा वर मिले जिससे उसकी आने वाली लाइफ एक नई स्टाइल में जिए। आप कुल मिला करके मुझे इतना सा बता दीजिए कि पिछले समय में और अभी के समय में क्या कुछ परिवर्तन महसूस हो रहा है आपको? हाँ, पिछले समय से तो काफ़ी परिवर्तन आया है। पहले तो इतना करवा चौथ का नॉर्मली घर में लेडीज़ करती थी क्योंकि घर से निकलना होता नहीं था लेडीज़ का, पहले घर में ही बनाती थी। अब आजकल तो लोग सब एडवांस हो गए हैं महिलाएँ, तो सब निकलती हैं बाहर और पार्लर भी जाती हैं, रेडी भी होती हैं, अच्छे से मेहंदी भी लगाती हैं, तैयार होके कॉलोनी वाले सब इकट्ठे होकर एक साथ प्रोग्राम करते हैं और उनकी दीर्घायु के लिए अच्छे से पूजा पाठ वगैरह करते हैं। इतना सा मुझे आप बता दीजिए कि आप भी किसी की पत्नी हैं, जी। तो आप तो यहाँ व्यस्त हैं, हाँ। आपके पतिदेव भी इंतजार कर रहे होंगे कि आप भी जाएं, तो उसको किस तरह मैनेज करेंगे आप? हाँ, बस अभी शाम होते ही हम लोग अपने घर जाएँगे और शाम को हमारे यहाँ पे शाम को पूजा होती है, उस टाइम मैं घर पे पहुँच जाऊँगी, पूजा वगैरह की तैयारी करेंगे और खाने की तैयारी करेंगे। फिर मेरे हस्बैंड ने भी मेरे लिए फ़ास्ट रखा है और मैंने उनके लिए रखा है, तो हम दोनों साथ में ही खोलेंगे और उन्होंने मेरे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट भी प्लान किया है, तो अब देखते हैं शाम को क्या होता है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं उस चीज़ को लेके। एक थैंक यू और शुभकामनाएं आपको कि आपका दाम्पत्य जीवन काफी खुशियों से भरा हो और इसी तरह से आपका व्यवसाय भी जिस प्रकार से आपको व्यस्त रखता है आप और आगे ज्यादा व्यस्त रहें। आपका बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं। थैंक यू। प्रसंग उसमें हम बात कर रहे थे करवा चौथ की। अब करवा चौथ को लेकर के मैंने आपको कई लोगों से मिला है जो करवा चौथ से संबंधित आज किस किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे साथ में आज रवि जी हैं जो बेसिकली रहने वाले जयपुर के हैं और अपने कार्यक्रम अपने जो प्रोफेशन में इतने व्यस्त रहते हैं। इनकी पत्नी ने इन्हें कहा कि आपको आज आना पड़ेगा। ये खुद भी चाह रहे थे कि मुझे जाना है, करवा चौथ का पर्व होता है एक दूसरे के लिए। पत्नी चाहती है अपने पति की दीर्घायु और उसकी उन्नति और पति चाहता है कि पत्नी का प्रेम जो अभी मिल रहा है उससे भी डबल मिले। सर आप अभी जयपुर जाने में भी आपको समय लगेगा, आपको कैसा लग रहा है कि मैं जयपुर जाने के बाद में किस प्रकार सेलिब्रेट करूँगा? सर देखिए कार्य से सब जुड़े हुए हैं अभी तो सुबह सबका काम रहता है, बाकी जो त्यौहार है वो शाम को ही बनता है संध्या के बाद। तो मेरा ये रहेगा कि मैं संध्या तक पहुंच जाऊं घर पे और फिर हम लोग अपने परिवार के साथ ये त्यौहार अच्छे से मनाएं और चाँद निकलने पर जो भी पूजा वगैरह होती है वो हम करें। तो ये एक पत्नी का प्यार है कि वो अपने पति की लंबी आयु के लिए पूरे दिन भूखी रहती है, ना पानी पीती है ना कुछ खाती है। तो साल में एक बार आता है तो इस प्रोग्राम त्यौहार को हम अच्छे से मनाते हैं। तो मेरा भी ये रहेगा कि जल्दी से मैं अपना काम ख़त्म करके वक्त पे घर पहुंचूं और अपने पत्नी को समय दूं और उससे साथ में ये त्यौहार मनाऊं धूमधाम से। जिस प्रकार से पत्नी त्याग करती है आपके लिए, तो आप भी कुछ कल्पना तो करते होंगे कि पत्नी इतनी दयनीय स्थिति के अंदर आपको मोटिवेट करने के लिए सब कुछ करती है। कई पति भी व्रत करते हैं, लेकिन जो नहीं व्रत कर पाते हैं वो अपनी पत्नी को गिफ्ट देते हैं, शाम को साथ में बैठ के खाना भी खाते हैं। ऐसा भी कुछ प्रोजेक्ट है आपका? हाँ देखिए सर, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है बिकॉज एक्चुअली देखिए पत्नी पूरे दिन भूखी रहती है तो वो भी कुछ एक्सपेक्ट करती है कि पति उसके लिए कुछ अच्छा करे। तो हमने भी कुछ सोचा है कि कुछ अच्छा लेके जाएं साथ में, तो कुछ अच्छा सा गिफ्ट उन्हें हम लोग प्रेजेंट करेंगे तो ताकि वो देख के खुश हो और उनका ये जो व्रत है सफल हो। तो काफ़ी कुछ सोचा है और उसको हम सफल से एग्जीक्यूट करके पूरा करेंगे। धन्यवाद। हम भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आपकी पत्नी के प्रति भी हम करते हैं कि वो भी इंतजार कर रही होगी कि एक कोई सरप्राइज गिफ्ट उनको मिले। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम मिलना चाहेंगे
अभी तक मैंने आपको अलग हटके सब कुछ बताया है। लेकिन जो ऐसी भी कुछ युवतियाँ होती है जिनकी कल्पना रहती है कि उसका जो भविष्य है उसके पति के साथ में आने वाले समय में कैसा होगा, तो मैं कुछ देर में आपको ऐसी ही एक युवती से मिला रहा हूँ कि वो क्या कुछ चाहती हैं। मैंने कहा था कि कुछ युवतियाँ भी एक कल्पना करके रहती हैं उनके आने वाले पारिवारिक जीवन को लेकर के। तो इस जया जी हमारे मध्य हैं। जया जी, ये करवा चौथ का जो पर्व है काफ़ी उत्साह से मनाया जाता है। आप इसको लेकर के क्या कुछ सोच रही हैं? अ, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बहुत एक ब्यूटीफुल फेस्टिवल है जिसमें वाइफ्स अपने हस्बैंड के लिए फास्ट रखती है सो दैट उनकी लंबी उम्र रहे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। इनफैक्ट वो पूरा दिन व्रत रखती है और रात को एक ही बार खाना खाती है और चाँद देख के वो व्रत तोड़ती है। तो बहुत ही अच्छा मेरे हिसाब से ये अपना इंडियन कल्चर और फेस्टिवल है। आप एक में थोड़ा-सा बता दीजिए कि आपके हम उम्र के जो युवतियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं सनातन धर्म की इस करवा चौथ की प्रथा को लेकर? अ, जैसे अभी आई एम नॉट मैरिड, मतलब अभी मेरी शादी नहीं हुई है, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जब भी होगी मुझे भी ये फास्ट रखने का मौका मिलेगा। तो आई गेस कि हम कितना ही मॉडर्न हो जाए, कितना ही आगे बढ़ जाए, लेकिन वी शुड हमें हमेशा अपने जो रूट्स है उससे स्टिक रहना चाहिए। जैसे करवा चौथ का व्रत हो गया और जो भी अलग अलग तीज होती है, जितने भी डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं उनकी अपनी अपनी मान्यता होती है। तो आई थिंक हमको वो करना चाहिए, बहुत अच्छे से करना चाहिए, जो पुरानी हमारी चीज़ें हैं उनको फॉलो करना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि पुराना जो अपना एक कल्चर है, हिंदुस्तानी है, सनातनी है, धार्मिक भावना को लेके है, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएँ करते हैं कि आपको भी ऐसा ही पति मिले जो आपके जैसे नेचर का हो और सारे हमारे त्योहार को अपने हिसाब से मनाएँ। धन्यवाद बहुत-बहुत आपका। थैंक यू। करवा चौथ के विशेष प्रसंग में आज हम पहुंचे हैं अब ब्यावर के हृदय स्थली में बसा हुआ और ब्यावर के लोगों की एक बहुत बड़ी पसंद श्री राम होटल में। श्री राम होटल में भी मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ कि यहाँ हालांकि चांद उगने के बाद में कई लोग आते हैं, लेकिन पहले से ही बुकिंग कराने भी काफ़ी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं यहाँ के जो डायरेक्टर हैं मुकुल, उनसे जानना चाहूँगा कि करवा चौथ को लेकर के आपने किस प्रकार की विशेष व्यवस्थाएं की है? हमने बहुत सारी ऑलरेडी मैनेज कर रखी है प्री बुकिंग के हिसाब से, लास्ट ईयर को देखते हुए कि जब लास्ट ईयर हमारी जब करवा चौथ की थी तो एकदम से बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो गई थी। तो इस बार हमने इसको अरेंज करते हुए रिसेप्शन एरिया पूरा चेंज करा, वेटिंग एरिया हमने बढ़ाया और बहुत सारी चीज़ें चेंज करी। जो फैमिली आती है, कपल्स आते हैं, उनके ऑलरेडी हमने प्री बुकिंग ली जिससे कि उनको परेशानी ना हो। नहीं, मुकुल जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे चाँद उगने का एक ही समय रहता है और जैसे ही चाँद की पूजा कर लेते हैं, चाँद को देखने के जो अर्घ देने की प्रथा है, वो देने के बाद में सब लोगों का डेस्टिनेशन पे पहुँचने में जल्दबाजी रहती है क्योंकि सुबह से भूखे भी रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई? अब जैसे किसी को कौन-सा सब्जी का पसंद है, किसी को रोटी कौन-सी पसंद है, तो ऐसी स्थिति में उनको जल्दी से जल्दी सप्लाई मिल सके, सर्विस फास्ट मिल सके, उसके लिए क्या कुछ किया? बहुत से लोगों ने हमारे ऑलरेडी बुकिंग करवा रखी है, फैमिली हो गए, कपल हो गए, तो उनके बुकिंग के साथ में ही हमने मेन्यू जो है फाइनल कर रखा है। तो जो आए तो उनको जल्दी ना हो, मतलब लेट ना हो। और उसके बाद जैसे उनका ऑर्डर जो ऑलरेडी फाइनल है वो तो है ही है, उसके साथ हमने किचन में भी बहुत सारे स्टाफिंग में भी ऐड ऑन कर रखा है। हम उस हिसाब से पूरा मैनेज करके चलते हैं कि किसी में भी कोई लेट भी ना हो और उनके कोई चीज़ की दिक्कत भी ना हो, क्योंकि एकदम से रश आता है जो बुकिंग ले रखी है। और जो मतलब एकदम से जो रश होता है उनको कोई लेट ना हो इन चीज़ों को लेकर। तो जो यहाँ के डायरेक्टर हैं मुकुल ने बताया कि किस प्रकार से पिछले बार जो इनका अनुभव था उसको और अच्छा प्रमोट करके और आने वाले हर कस्टमर को सेटिस्फाई किस तरह से कर सकें, उसको सर्विस जल्दी से जल्दी किस तरह से मिल सके, उनके टेस्ट के अनुसार फूड कैसे मिल सके, उन सब की व्यवस्था की है। धन्यवाद आपको। प्रसंग बस को यहीं विराम देते हैं और कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आज करवा चौथ पे मैंने आपको देखो किन किन लोगों से मिलवाया। अब अंतिम तौर पे हम मिलना चाहते हैं एक ऐसी बालिका से, विनीता वैष्णव है, जो उम्र में काफ़ी छोटी है लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है, बहुत मोटा काम कह दीजिए इसको।
मेहंदी में बहुत एक्सपर्ट है। हालांकि बहुत छोटी उम्र में एक अच्छी कला मेहंदी को इस रूप में माना जाता है कि मेहंदी किसी भी व्यक्ति की, औरत की, युवती की खूबसूरती बढ़ाने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। तो नन्ही सी गुड़िया से बात करेंगे, विनीता से। विनीता, ये शौक कब से है आपको? मुझे ये शौक बचपन से है और मैं ये सिर्फ़ मेरा एक शौक है, मुझे मेहंदी बनाना बहुत पसंद है। मैंने कल से ही मेरी बहुत सारी बुकिंग आई हुई, मेरे को आंटी ने बुलाया था, तो मैं आज आई हूँ उनसे इनकी मेहंदी बनाने और ये सिर्फ़ मेरा शौक है, मैं बिल्कुल निःशुल्क करती हूँ और मुझे ये शौक बचपन से ही है और जिन लोगों की मैं मेहंदी बनाती हूँ, सबका कहना यही है कि आप बहुत अच्छी मेहंदी बनाते हो। आगे से हम आप ही को ही बुलाएँगे, आप ही से ही मेहंदी बनवाएँगे। ज़्यादातर सब यही कहते हैं कि आप मेहंदी बहुत सुंदर लगाते हो। नहीं, वास्तव में मैंने भी देखा है कि मेहंदी बहुत अच्छी लगाई है आपने। कल से लेकर के मैं समझता हूँ कब तक करीब 70-80 लोगों की तो महिलाओं की तो आपने लगाई होगी। ये है विनीता वैष्णव। हम इसको शुभकामनाएं देते हैं कि इसी तरह से ये अपने इस हुनर में, ये हुनर ही कहा जाएगा, शादी ब्याह में होता है या कोई भी अच्छा शुभ काम होता है तो मेहंदी की बहुत प्राथमिकता रहती है। और इसको मैं मेहंदी एक्सपर्ट की उपाधि देते हुए इसको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में बहुत ऊंचाइयों को छुए और मेहंदी के मामले में विदेशों में भी जाकर के अपनी ये झंडा फहराए, शुभकामनाओं के साथ में। और प्रसंग को आज यहीं विराम देते हैं। करवा चौथ में आपको ये एपिसोड कैसे लगा, आपकी टिप्पणी अवश्य चाहूँगा। नमस्कार। हल्का सा देख ले, हल्का सा।